friends, welcome again to our channel Career Weaver. This video is regarding the area and the perimeter of the quadrilaterals. हमने previous video में area and the perimeter of the triangles किया था, isosceles triangle, equilateral triangle की. अब हम करेंगे quadrilateral. Okay. So first of all, what is a quadrilateral? A quadrilateral is a four-sided figure. ठीक है, four-sided figure होती है, that is rectangle, square, rhombus, trapezium इसके अंदर आ जाते हैं सारे. तो हम उनके area और perimeter निकालेंगे. So starting from the very basic, that is rectangle. You know what is the area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth. Got it? Now, perimeter of rectangle is 2L plus B. And how to find the diagonal of rectangle? It's L square plus B square. ठीक है, वेरी इजी फॉर्मूलेस, आई थिंक सबको ये आते होंगे. अब इसके रिलेटेड सम करेंगे फटाफट, बिकॉज ये आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है. ये चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9. ठीक है, तो उसमें करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है. यस, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, दैट इज 25.5 मीटर. उसके बाद आपको लेंथ दी हुई है 9.5 मीटर. यस, यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. आपको इसका एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. इट मींस आई हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ फर्स्ट. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L plus B. Now perimeter is 25.5. इधर से 2 मैंने लेंथ की वैल्यू पुट की एंड ब्रेड्थ को ऐसे रख दिया. Now 2 इसके नीचे आ गया, it becomes like this. Yes, got it. अब 5 5 are 25, 5 is 5, 5 4 is 20. Now इसको कटिंग कर दो, 4 1 is 4, e का गया, 4 2 is 8, 3 4 7 is 28. मेरे पास आ गया 12.7. नाउ व्हाट इज ब्रेड्थ इक्वल्स टू 12.7 माइनस 9.5, इट इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर. गॉट इट? मेरे पास ब्रेड्थ आ गई. अब आई हैव टू फाइंड द एरिया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? It's length into breadth. My length is 9.5, my breadth is 3.2. Got it? Yes, मैंने लिखा 5 1 is 5, 4 5 9 is 45, 5 2 is 10, 2 1 is 2, 2 16 is 2 8 is 16, and 2 5 is 10. Now 9 8 is 72, 8 1 is 8, 15 over 5. Got it? यहां तक भी आपका सम चल जाएगा. अगर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है तो आंसर आपका कुछ बन जाएगा लाइक 30 पॉइंट समथिंग. तो आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं. दिस इज द बेसिक सम. ओके, ये था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का. नाउ द नेक्स्ट फिगर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जैसे आपको ओरली जो टर्म्स में गिवन है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, टाइम बचेगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज, हमारे पास एक रूम है. ओके, एक रूम है जिसकी डायमेंशंस हैं, द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर एंड इट इज 5 मीटर ब्रॉड. अब ब्रॉड मीन्स उसकी ब्रेड्थ है. गॉट इट? अब उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर. फ्लोर को हमने क्या करना है? कवर करना है. इसके साथ व्यू ऑफ द रूम विद कारपेट, जिसकी वाइड कितनी है, जिसकी एक कारपेट उसके बाद जो कि 80 सेंटीमीटर वाइड है. ओके, एंड उसका रेट कितना है? रेट इज ₹225 पर मीटर. गॉट इट? The question is, एक रूम है जिसकी डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है. यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर, जिसमें कारपेट है उसकी 80 सेंटीमीटर विड्थ है
एंड रेट कितने पे करना है आपको, कॉस्ट इतने पे। तो कैसे फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है, मैं उस पे कारपेट बिछानी है। सबसे पहले आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रूम एंड एरिया ऑफ द कारपेट। चलो फर्स्ट प्रोसेस हमारा हो गया यही चीज। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया फर्स्ट। एरिया ऑफ रूम, रूम इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, यही होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, that is 8 into 5 meter square, it is 40 meter square, got it। उसके बाद मेरे को फाइंड करना है एरिया ऑफ द कारपेट, जितनी बिछानी है उसके ऊपर। तो एरिया ऑफ कारपेट, लेट मैंने उसकी लेंथ ले ली L, वो भी L इंटू ब्रेड्थ होगा, तो L इंटू 80, that is 80 L सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, यस यहां पर यूनिट्स मीटर में है, यहां पर मेरे सेंटीमीटर है, इधर मेरे को मीटर में चाहिए, तो मैंने इसको कैसे में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। कैसे, यस अब ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है, मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर। अगर एक होता तो 100 के साथ, अब डबल हो गया तो उसके साथ किया, तो इसको कटिंग कर दी। मेरे पास ये आ गया 0.008 L मीटर स्क्वायर। मेरे पास एरिया ऑफ रूम आ गया, एरिया ऑफ द कारपेट आ गया। नेक्स्ट अब देखो, एक चीज दिमाग में आती है, जितना मैं कारपेट उतना ही लूंगा जितना मेरा रूम होगा, यही होता है ना। इट मीन्स द एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। लॉजिकली बात है, सोचो अगर आप एक घर में कारपेट बिछा रहे हो अपने रूम में, तो ये तो नहीं ना एक साइड में आप छोटी ले लोगे, नहीं, आप पूरी बराबर होगी कि आपकी कारपेट प्रॉपर आ जाए, जितना आपका नीचे वाला सरफेस है उसके बराबर। इट मींस द एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। मैंने भी दोनों को कंपेयर कर दिया, बिकॉज मेरे को पता है ये दोनों बराबर ही होंगे। मीटर स्क्वायर कैंसल। नाउ मैंने L को इधर रखा, ठीक है जी। उसके बाद नीचे मेरे पास क्या आ गया, 0.008 इतना। अब ये इसके पॉइंट हटाए ऊपर चले गए, हमारे पास बन गया 1 2 3 8 5 40, इट्स 5000 मीटर लेंथ। उसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 5000 मीटर, सॉरी 5000 मीटर, इट्स मीटर स्क्वायर, 8 into 540, it's 0.08, it's सेंटीमीटर और मीटर में, सेंटीमीटर कन्वर्ट किया मीटर में। लिटरली सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हमने थोड़ी सी, यस यहाँ पे गड़बड़ होगी, ओके यस यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुई, ओके यस कर गया 0.08 इंटू L। मैं समझाता हूं कैसे हो गया यहाँ पर 0.08। नाउ 0.8 एक के साथ एक कर गया एंड 0.8। यस अब देखिए कहां पर गड़बड़ मिस्टेक हुई। द एरिया ऑफ कारपेट इज, मेरे पास लेंथ इंटू 80 सेंटीमीटर है, गॉट इट। अब मैंने 80 सेंटीमीटर सिंगल है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है ना, दैट इज वाई एक सिंगल 100 आएगा, ठीक है। थोड़ी सी इधर मिस्टेक होगी, तो अल्टीमेटली 0.8, देन अगेन इधर भी 0.8, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया ऊपर चले गए 100, 8 1 is 8, देन 8 50 is 400, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई, 50 मीटर। मेरे पास लेंथ आ गई, मेरे पास ब्रेड्थ आ गई। तो नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अब देखिए उन्होंने मेरे को पूछा, ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को उन्होंने पूछा है आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है, विद रेट ऑफ 225 पर मीटर। ध्यान रखना, अब मेरे को कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कवरिंग रूम, दैट इज 225 पर मीटर। इट मींस मेरी लेंथ कितनी थी उस कारपेट की, दैट इज 50,
तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 for the 25, 5 to the 10, 11, 12, 5 to the 10 इतना, सो मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ेगी 11,250। गॉट इट। बड़ा इजी सम था। पहले सबसे पहले जब भी ऐसे सम आए, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, द एरिया ऑफ कारपेट। अब दिमाग लॉजिकली चल जाएगा कि एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। मैंने दोनों को कंपेयर किया, उसमें से लेंथ निकाली, देन कॉस्ट ऑफ कवरिंग निकाली, दैट इज लेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगल। नाउ करते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। गॉट इट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फीट वैसे है छोटे छोटे कंसेप्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? इट्स side into side, yes. Now perimeter of square 4 into side, okay. Now finding diagonal of square, finding the diagonal of square is equals to, let's suppose the side is a root 2, got it, because उसकी साइड सारी बराबर होती है। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज साइड्स आर सेम, ऑब्वियसली ऐसे होगी फिगर। देखो मेरे को ये डायगोनल निकालना है, ये 90 डिग्री बनाते हैं, दैट इज ए, दैट इज ए। बाय पाइथागोरस थ्योरम द डायगोनल AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने लिखा 2a स्क्वायर, कटिंग की तो इट्स लाइक अंडर रूट 2a। आ गया। So these are the formulas of square जो हमने यूज करने हैं। मेरे पास एरिया is side into side, perimeter is 4 into side, and finding the diagonal is e root 2. Now the first question is the area of square field is 484. हमें एरिया ऑफ एक स्क्वायर फील्ड है, that is 484 मीटर स्क्वायर। Got it? उसके बाद find the length of its side. Length of its side, ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, यस करेक्ट टू द प्लेस, ओके। ये मेरे पास चीज गिवन है, मेरे को ये दोनों निकालने हैं। हाउ टू फाइंड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ साइड, मेरे को साइड निकालनी है। इट मींस नाउ एरिया of square, it is equals to side into side, यही होता है। Now area of square कितना है 484 मीटर स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, साइड का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो उसके बाद अब मेरे को पता है 484 जो है इट इज 22 मीटर का होल स्क्वायर है। 22 मीटर को भी क्यों, बिकॉज देयर इज अ मीटर स्क्वायर, मीटर जब स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नाउ दिस स्क्वायर कैंसिल आउट विद दिस स्क्वायर। अब इट मींस मेरे पास साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ गई 22 मीटर। फर्स्ट स्टेप क्लियर। नाउ द सेकंड इज आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर सेकंड स्टेप द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू, अब लेंथ ऑफ डायगोनल इन स्क्वायर कितना फॉर्मूला आता है a रूट 2। व्हाट इज a? a क्या है मेरा, दैट इज साइड, सो दैट इज माय आंसर। अब इसको सॉल्व करना है तो रूट 2 की वैल्यू 1.44, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। नाउ यू विल गेट द आंसर। 22 इंटू 144 को मल्टीप्लाई कीजिए सीधे, नीचे 100 आ जाएगा, तो आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे मीटर, बिकॉज लेंथ है सिंगल, एक टर्म यूज होगी। गॉट इट, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। Parallelogram. The name parallelogram suggests something parallel, that is a figure like this. Parallel. This is parallel to this. This is parallel to this. Got it? Parallelogram. अब इसमें क्या चीज होती है,
अब एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों tilted है slant, तो ये इसकी हाइट में होगी, इसकी हाइट होगी फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू द ऑपोजिट प्लान, दिस इट्स हाइट, this is base, that is the figure is itself called parallelogram. Got it? अब area of parallelogram, it is also noted like this, its base into its height, that is base into its height. Got it? तो इसके रिलेटेड सम करते हैं. Why it is called parallelogram? Because these two sides are parallel to each other and these two are parallel to each other. Got it? अब इसका सम करते हैं. Yes. The question is, the two adjacent sides of parallelogram are this. हमें क्या दिया हुआ है? The question is, two adjacent sides हैं. What are adjacent? Adjacent means साथ साथ, like this. एक पैरेललोग्राम है, this side, this, ये एडजेसेंट है जो साथ साथ जुड़ी होती है. ठीक है, हमें वो दिया हुआ है, दैट इज वो है हमारे पास R 15 and 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 15 साइड, इफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम, डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर side is 8 centimeter, find the distance between 10 centimeter side. Find distance between 10 centimeter side. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई हो, पंजाब बोर्ड हो या हमारा ये आईसीएसई हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ध्यान समझना, फिगर बना लो. हमारे पास ये फिगर है A, B, C, T. Got it? उसके बाद दो मेरे पास एडजेसेंट साइड्स हैं. एडजेसेंट मींस अगर ये 15 सेंटीमीटर है, ये मेरी 10 हो गई. अगर ये 15 है, ये भी 15 होगी, बिकॉज पैरेललोग्राम अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गई. ठीक है बच्चे? नाउ उन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द 15 सेंटीमीटर साइड इज 8. इट मींस फ्रॉम दिस साइड to this, let us suppose DE is 8 centimeter. Now what I have to find? The distance between from 10 to 10 centimeter. Let us suppose it is F. I have to find DF, distance between 10 centimeter side. Very important question. कैसे find करना है? बहुत easy. First of all, what is area of parallelogram? It is बेस इंटू हाइट. लेट अस सपोज अगर मैं पैरेललोग्राम को ऐसे देखूं, 15 इज माय बेस एंड उसके ऊपर हाइट कितनी बन रही है, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर. मेरा बेस इज 15, मेरी हाइट इज 8 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट बिकम्स 8 5 is 40, 8 1 is 8, इट्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ध्यान से समझना क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट. The question next part says that अगर मेरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूरे का एरिया 120 सेंटीमीटर होगा, अगर मैंने बेस 15 लिया, तो अगर मैं बेस 10 ले रहा हूं तब भी मेरा एरिया उतना ही रहेगा. तो इट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब मेरा बेस 10 होगा और उसकी मैंने हाइट फाइंड करनी होगी, तो व्हाट इज हाइट? DF. तो वो भी कितना रहेगा? 120 सेंटीमीटर. बिकॉज चीज तो मेरी उतनी रही ना. अगर एक रूम है, ठीक है, रूम में मैं कारपेट ऐसे लेके आ रहा हूं या इस में लेके आ रहा हूं, मेरा एरिया तो उतना ही रहेगा ना. ये रूम भी छोटा कोट हो जाएगा. नो, सेम इन दिस प्रोसेस. अगर मैं बेस यहां से लूं, इसको ऐसे मानूं कि मेरी फिगर ऐसे है, तो भी मेरा एरिया उतना रहेगा. अगर मैं मानूं मेरी फिगर इधर से देख रहा हूं, तो भी मेरा इतना ही रहेगा. ठीक है, अब आई हैव टू फाइंड DF. तो कैसे फाइंड करना है? 10 इधर आ जाएगा, डिवाइड, उधर क्या रहेगा? DF. 1 सेंटीमीटर कट गया, इधर रह गया. तो हमारे पास व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू 10 सेंटीमीटर साइड इज 12 सेंटीमीटर. So these are the questions regarding the figures
हमारे पास हमने जो किया रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड देन पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर्स करेंगे रोम्बस ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस कुछ। तब तक के लिए अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें एंड ऐसे कमेंट करके बताइए जो हमें आपको टॉपिक आपको लगते हैं कि डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ लग रही है, हम उसको कराएंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।